17th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिंगयान यान के पीछे आता है बिकॉज वो वांशिंग की वजह से गुस्सा और जेलस फील कर रही होती है। ये दोनों रूम में आते हैं। जिंगयान रूम को देखता है तो वो पूरी तरह से डेकोरेट किया होता है बिकॉज यान अपनी वेडिंग नाइट को रिक्रिएट करना चाहती थी। जिंगयान ये सब कुछ देखने के बाद यान से पूछता है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? तुमने सब डेकोरेट किया हुआ है। यान कुछ नहीं कहती बल्कि कैंडल बुझा देती है। जिंगयान उसको दोबारा जला देता है एंड साथ ही पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो? जिस पर यान कहती है, मेरे साथ क्यों करनी है, वांशिंग के साथ जाकर करो, वैसे भी मुझसे वाइन हैंडल नहीं होती है। ये सुनकर जिंगयान समझ जाता है यान कुछ ज्यादा ही नाराज है। वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है, तो मेरी यान जेलस फील कर रही है। यान उसे काउच पर पुश करके कहती है, ऑफ कोर्स मैं जेलस फील कर रही हूँ। तुम्हारा वांशिंग के सामने ये बोलने का क्या मतलब था कि मुझे जेलस फील नहीं होता है? मुझे बहुत जेलस फील होता है। जिंगयान उसकी बातें सुनकर कहता है, तुमने रूम कल रात की भरपाई करने के लिए डेकोरेट किया है ना? यान कुछ नहीं कहती, जिसके बाद जिंगयान उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो अपने घर में होता है। वो उस पास्ट मोमेंट को याद करता है जब उसके डैड शिनमियान के जेल जाने के बाद उसे उनका लेटर मिला था, जिसमें उसने लिखा था, मैं सब जानता हूँ जो तुम मुझसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसलिए तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना। तुम हमेशा मेरे प्यारे बेटे रहोगे। असल में यान के पेरेंट्स की डेथ के पीछे शिन मियान के साथ साथ जियो का भी हाथ होता है। जियो को बचाने के लिए शिन मियान ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। जियो यान के वायलिन को हक करके कहता है, तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया यान, जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड के लिए नहीं किया था। साथ ही गुस्से में कहता है, ये सब कुछ उस कू जिंगयान की वजह से हुआ है। अब मुझे समझ आया मेरे डैड यूलिंग से इतना प्यार कैसे करते थे। यहीं हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जियो शिनमियान को फैंग से बात करते हुए देखते हैं, जो गुहाई को मारने का ऑर्डर देता है जबकि यूलिंग को कुछ न करने को बोलता है, लाइक उसको हर्ट करने से मना करता है। फैंग जियो के पास कॉल करके बताता है कि कार में गुहाई के साथ साथ यूलिंग भी है, क्या हमें अभी भी अपना प्लान कंटिन्यू करना है? बिकॉज बॉस ने बोला था यूलिंग को हर्ट नहीं करना है। लेकिन जियो प्लान को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे देता है बिकॉज वो दोनों को मारना चाहता था। गुहाई और यूलिंग के मरने के बाद जियो फैंग को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे डैड को नहीं बताया, वो ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था। फैंग कहता है, मेरे बॉस के लिए काम करने से पहले हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता था? लेकिन एक अजीब बात है, मैंने उस दिन जिंगयान को गुहाई के साथ देखा था। जियो कहता है, तुम श्योर हो वो जिंगयान था? फैंग कहता है, हाँ, हो सकता है वो भी यही चाहता हो कि गुहाई की डेथ हो जाए। जियो कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट में जियो वो हाउस मॉडल निकालता है जो उसने फैंग से कहकर यान से चुराया था। इसे देखकर ये कहता है, मैं यान को वापस हासिल करके रहूंगा और तुम्हें बताऊंगा किसी को खोने का दर्द कैसा होता है जिंगयान। यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक लेडी पर जो एक मेंटल हॉस्पिटल में व्हीलचेयर पर होती है। ये अपनी और शिनमियान की फोटो को देखकर गाना गा रही होती है। इसी बीच जिंगयान का स्टेप फादर यानी हावी उसके पास आता है, जिससे हमें पता चलता है ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जिंगयान की मॉम लू शियान है, जो अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम जिंगयान और यान को देखते हैं जो शॉपिंग के लिए आए होते हैं। ये लोग मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी जिंगयान हावी को एक अजीब सी कार में सामान शिफ्ट करते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। इसलिए वो लिंजी को कार का लाइसेंस नंबर चेक करने और उसकी लोकेशन भेजने के लिए बोल देता है। यान को घर ड्रॉप करने के बाद जिंगयान उस कार के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां पर लूशियान एडमिट थी। यहाँ पहुंचकर जिंगयान अंदर आता है तो उसे एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर वो रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपनी मॉम लू शियान को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है बिकॉज वो तो आज तक यही सोच रहा था उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। इन्हें देखकर जिंगयान काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लू शियान एक पुरानी फोटो को देखकर गाना गा रही होती है, उसकी मेमोरी भी थोड़ी वीक होती है। जिंगयान उनके पास जाकर रोते हुए कहता है, आप इतने सालों तक कहाँ थी मॉम, मुझे क्यों बताया गया कि आप मर चुकी हैं? उसकी मॉम उसे धीरे धीरे पहचान लेती है, जिसके बाद जिंगयान उन्हें हक कर लेता है। जिंगयान यहीं पर अपनी मॉम लूशियान और शिनमियान की साथ वाली फोटो देखकर पूछता है, ये आदमी कौन है? जिसके रिप्लाई में लूशियान कहती है, ये तुम्हारे डैड है बेटा। ये सुनते ही जिंगयान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिस आदमी ने यान के पेरेंट्स को मारा है वो उसका बायोलॉजिकल डैड है। जिंगयान कहते हैं, ये झूठ है, ये मेरे डैड नहीं हो सकता है। तभी उसका स्टेप फादर हावी यहाँ आ जाता है। जिंगयान पूछते हैं, मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया है? तुमने जानबूझकर मेरी मॉम को मुझसे दूर रखा। तो हावी जिंगयान को कुछ नहीं कहता बल्कि डायरेक्ट जियो के पास ले आता है। जियो क्रीपी सी स्माइल के साथ जिंगयान से कहता है, हम फिर से मिल गए ब्रदर। जिंगयान कहता है, मैंने शिनमियान को जेल भेजा इसलिए तुम मुझे इस झूठ में फंसा रहे हो कि वो मेरे डैड हैं। जिस पर जियो कहता है, तुम्हें लगता है मैंने सब कुछ करवाया है? तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है, वो तो पिछले 20 साल से हॉस्पिटल में है और जिस तरह की उनकी मेंटल हेल्थ है कोई उन्हें झूठ बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तुम बस ये एडमिट नहीं करना चाहते कि तुम मेरे डैड के नाजायज बेटे हो। जिंगयान कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? जिसके रिप्लाई में हावी बताता है, लूशियन एक बार शिनमियान से मिलने गई थी
जिसके बाद वो सीक्रेटली प्रेग्नेंट हो गई थी। शिनमियान उस वक्त मिस सॉन्ग से इंगेज था, इसलिए उसने लूशियान को छोड़ दिया। लूशियान ने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो मुझे लगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शिनमियान उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देगा, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए लूशियान से शादी कर ली। बट जब तुम पैदा हुए उसके बाद शिनमियान ने पैसे देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो तुम जैसे नाजायज बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने इस बारे में मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए भी धमकाया था। इतना कहकर हावी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियो कहता है हम दोनों ही नाजायज हैं ब्रदर, लेकिन तुम्हें अपने रियल डैड को जेल भेजकर थोड़ा तो गिल्टी फील हो रहा होगा ना। जिंगन कहता है वो उसके कर्मों का फल है। जियो कहता है तुम उनसे मुझसे हेट करते होंगे ना, उन्होंने तुम्हें अपनाने की बजाय मुझे अपना बेटा एक्सेप्ट किया, तुम्हें मुझे मारने का मन कर रहा होगा। जिसकी रिप्लाई में जिंगन कहकर जाने लगता है कि मुझे तुम में और तुम्हारे डैड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियो से रोक कर कहता है तुम्हें डर नहीं लगता क्या, अगर मैंने ये सब कुछ चेयरमैन और यान को बता दिया तो क्या होगा, ये सब कुछ जानने के बाद भी वो तुम्हारे साथ देंगे, उन्हें तो लगेगा तुमने मेरे डैड के साथ मिलकर गुहाई को मारा है एंड यान से शादी कर ली। जिंगन को ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आता है और पूछता है तुम चाहते क्या हो जियो। जियो कहता है बहुत सिंपल है, मैं तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखूंगा, तुम बस यान को डिवोर्स दे दो। जिंगन शॉक्ड रह जाता है। इन सब के बाद वो घर आता है तो काफी हर्ट फील कर रहा होता है। यान उसका वेट करते करते काउच पर सो गई होती है। जिंगन उसके पास बैठता है तो यान उठ जाती है एंड कहते हैं तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए स्टीम बंस लेकर आई थी। जिंगन कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे काम करना है। यान कहते तुम अभी भी काम करोगे, तुम्हें रेस्ट करने के लिए टाइम निकालना चाहिए, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। जिंगन कहता है ठीक है लेकिन अब तुम सो जाओ। तो यान उसे किस करके सोने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद जिंगन रात भर नहीं सोता, बस जियो की कही हुई बातों को लेकर परेशान रहता है। देन ये यान को सोते हुए देखकर सोचता है अगर यान को पता चल गया कि मैं उसके पेरेंट्स के किलर का बेटा हूँ तो क्या ये कभी मुझे माफ कर पाएगी। इतना सोचकर ये परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगन ऑफिस में होता है। उसने लिंजी को वांशिंग के नेकलेस की इन्फॉर्मेशन निकालने को दी होती है जो उसने खुद वांशिंग को गिफ्ट किया था। ये नेकलेस जिंगन को उसकी मॉम से मिला था। लिंजी बताता है ये कस्टम मेड है जो कि शिनमियान का है। मीन्स चिंगयान की मॉम को वो नेकलेस शिनमियान से मिला होगा। चिंगयान ये सब कुछ सुनकर काफी बुरा फील करता है, अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच वानशिंग उसके पास आकर पूछते है तुम ठीक हो ना। चिंगयान कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। वानशिंग कहती है जियो फिर से मेरे पास आया था, वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, क्या मैं पता लगाऊं आखिर उसका प्लान क्या है। जिंगयान उसे कामली कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो। जिसकी रिप्लाई में कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं किसी को भी तुम्हें हट करने नहीं दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। इतना कहकर ये चली जाती है। जिंगयान कुछ भी नहीं कहता। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।